एवरीवन, आई होप आप लोगों की जोर शोर से तैयारियां चल रही होंगी 2024 के लिए। और मेरी तरफ से एडवांस में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और आप लोग रेडी होंगे नए गोल्स के साथ, बड़े बड़े विजन्स के साथ और बहुत सारी न्यू प्लानिंग्स के साथ। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट पावरफुल मेथड एंड ट्रिक्स जिन्होंने 2023 को मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल, ब्यूटीफुल और हैप्पीएस्ट ईयर बनाया है। 2023 में मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, चाहे वो आईफोन हो, मैकबुक हो, ड्रीम हाउस हो, ड्रीम कार हो, लाइक फ्रीडम हो, अबंडेंस ऑफ मनी हो, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस हो, हर चीज़ लाइक मैंने मैनिफेस्ट की है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, पिन कमेंट में आप लोग देखिएगा ज़रूर। सो आप लोगों ने पहले से ही बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ईजी एंड पावरफुल चीज़ें शेयर करती हूँ। सबसे पहला स्टेप, 2024 को शुरू करने से पहले आज ही जब भी आपको टाइम मिले, एक तो जितने भी लोगों ने आपकी जिंदगी में आपको बहुत सारे चैलेंज दिए हैं, आपको स्ट्रगल दिए हैं, और जिन लोगों की वजह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी तक पहुंचे हैं, उनको प्लीज एक ग्रेटिट्यूड लेटर लिखिएगा और उनको थैंक यू बोलिएगा कि थैंक यू सो मच, आपके इन चैलेंजेस ने और आपके इन सारी चीज़ों ने मुझे मेरी पावर से मिला दिया, मुझे सही रास्ते तक पहुंचा दिया, और हर एक पर्सन को फॉरगिव कर दो। क्योंकि फॉरगिव ना करने से सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है, उनका नहीं। उनको तो रियलाइज भी नहीं है, उनको तो एहसास ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत भी किया है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और हमें चाहिए भी नहीं उनकी माफ़ी। सो हमें अगर अपनी सक्सेस से प्यार है, हमें अपनी आप से अगर प्यार है, हमें अपनी ग्रोथ से अगर प्यार है, अगर आपको सच में प्यार है, तो आप स्टेप 1 में मोस्ट पावरफुल है ये। सिंपल तो मतलब बहुत ईजी तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। सारे लोगों को ऐसे माफ करते जाओ, रिलीज करते जाओ अपने अंदर से कि तुमने मेरे साथ जो किया, जैसा किया, ऊपर वाला जाने और तुम जानो, और मैं अब इस बर्डन को और आगे नहीं ले जा सकती, इसलिए तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। नंबर 2, एक और चीज जिसने बहुत ज्यादा मुझे पावर दी है, एनर्जी दी है, बहुत ज्यादा लोग आप लोग पूछते हो वाटर बॉटल के बारे में। तो वाटर बॉटल सच में बहुत मैजिकली काम करती है। तो आप लोग अपने लिए एक बहुत प्यारी सी बॉटल बना सकते हैं, उसके ऊपर बहुत पावरफुल वर्ड्स को आप स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप वो वाटर कंज्यूम करते हैं और आपकी बॉडी का जो वाटर है 70% हमारी बॉडी में, वो दोनों जब मिक्स होते हैं तो आप एक अलग लेवल की एनर्जी फील करते हो। तो नंबर 2 पे आप वाटर बॉटल रेडी कर लो, और उस पर ना कुछ सही आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। मतलब अगर आप पूरे अफर्मेशन भी ना लिखना चाहो तो आप सिर्फ इस टाइप के वर्ड्स उस पर लिख सकते हो, हैप्पीनेस, काइंडनेस एंड पावरफुल, फ्रीडम, जो वर्ड्स की एनर्जी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, अबंडेंस, हैप्पीनेस, ये सारे वर्ड्स जो है ना आप वहाँ पर स्टिक कर सकते हो। नंबर 3, आपको जो है आज इवनिंग में या कल मॉर्निंग में जब आपको पॉसिबल लगे, आपको अपने ड्रीम्स को लिखना है। लिखने से पहले आप मेक श्योर कि आपकी जो प्रीवियस स्क्रिप्टिंग है, जो आपने कभी की थी, चाहे वो कैसे भी आपने की है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्क्रिप्टिंग हम करते हैं ना, जो टेक्निक्स वाली होती हैं, लाइक 5x5 एंड ये और वो हम ज़्यादातर थोड़ा सा डेस्परेट होके करते हैं। तो इस टाइप की पहले की जितनी भी आपकी स्क्रिप्टिंग आपने की हुई है, आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जला सकते हो, उन पे कट का मार्क कर सकते हो, क्योंकि जब एक नई एनर्जी हमारी ज़िंदगी में आ रही है तो नए सिरे से हम शुरुआत करेंगे। और मैं हमेशा 1 टाइम स्क्रिप्टिंग पे बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार लिखो और ऐसा बिलीव करो कि जब जब आप हैप्पी होते हो, जब जब आप खुश होते हो, जब जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो, तब तब आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपको अपने जितने भी ड्रीम्स हैं, एक नई डायरी लेकर आओ, वहाँ पर एडजस्ट मत किया करो ज़्यादा कि पुरानी में ही लिख देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि जो भी नई चीज़ होती है ना, वो हमें बहुत ही मतलब पावर से एक एनर्जी मिलती है कि यार ये नई है, नया साल है, नई चीज़ें हैं। तो आप जो है डायरी लेकर आओ और आराम से बैठ के सोच कर, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मेंशन करनी है वो है अपना सेल्फ का बेस्ट वर्जन, कि आप अपने सेल्फ को कहाँ देखना चाहते हो, किस लेवल पर देखना चाहते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम हर जगह लाइक इसको लाइक मेंशन ही नहीं करते। हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ लिख देंगे, लेकिन हमारा जो सेल्फ है वो कैसा होना चाहिए और उसकी पावर क्या होनी चाहिए। जैसे कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत हैप्पी हैं, हम 24/7 अलाइनमेंट में रहते हैं, हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, और फिजिकली आप कैसे, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है।
और लिखनी है, और ये बहुत पावरफुली काम करता है। नंबर 4, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कल से ही ये मेरा फेवरेट अफर्मेशन भी है और ये काम भी बहुत मैजिकली करता है कि जब भी मॉर्निंग में आपकी आंख खुले, पहले भी मैंने ये बताया हुआ है बट रिमाइंड करा देती हूँ, आपको एक ही चीज बोलनी है, टुडे इज अ वंडरफुल डे, टुडे इज अ वंडरफुल डे, ऑल द गुड न्यूज कमिंग टू मी टुडे, all the happiness coming to me today, all the abundance coming to me today, all the miracles coming to me today, all the good news coming to me today। अब यहाँ पर आप कितनी चीजें मेंशन कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। all the new opportunities come to me today, all the health, perfect fitness, सारी चीजें, ये इतना अमेजिंग होता है ना, एक एनर्जी आपको सुबह सुबह जैसे ही आप उठे आपने डिक्लेयर कर दिया कि टुडे इज अ वंडरफुल डे, ऑल द गुड न्यूज कमिंग टू मी टुडे, ऑल द हैप्पीनेस कमिंग टू मी टुडे, ऑल द अबंडेंस कमिंग टू मी टुडे। सो यहाँ से आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। और उसके बाद सेल्फ टॉक इम्पॉर्टेंट है। जब भी टाइम मिले, जैसे भी टाइम मिले, अपने आप से बात तो देखो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इससे बात नहीं करोगे, जब तक कुछ होगा भी नहीं, तो ज़्यादा भी नहीं तो एक वर्ड तो ज़रूर बोला करो, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर गर्व महसूस होता है। तो मेरी तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, वाटर बॉटल बना लो, फॉरगिव कर दो सबको, और सुबह सुबह आराम से एक प्यारा सा अफर्मेशन बोला करो अपने आप को। जब भी मिरर में देखो, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बोला करो। एंड जहाँ भी आपको नेगेटिव थॉट आए, नंबर 5, सबसे ज़्यादा डर लगता है हमें नेगेटिविटी से। जहाँ भी नेगेटिव थॉट्स फील हो, आपको ऐसा लगने लगे कि नेगेटिविटी मुझ पर हावी हो रही है, वहाँ पर आपको बोलना है, मेरे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्ट होते हैं। ये इतना पावरफुल है क्योंकि इस सेंटेंस की वजह से, इस अफर्मेशन की वजह से बहुत सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। क्योंकि उन लोगों की जो वीकनेस थी वो थी उनकी नेगेटिविटी, और जब भी वो नेगेटिव होते थे वो डर जाते थे। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आई हैं, आप कम्युनिटी टैब पर चेक करके देखिए कि इस अफर्मेशन की वजह से बहुत सारे मैनिफेस्टेशन डन हुए हैं। नंबर 6, रिग्रेट नहीं करना है किसी भी चीज का। कि आजकल मैं रील्स देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, किस बात का रिग्रेट है, और मजाक बनाया हुआ है लोगों ने कि चलो एक और ईयर बर्बाद कर दिया हमने सक्सेसफुली। उन लोगों को लाइक चाहिए, व्यूज चाहिए, उस चीज का क्या असर जाएगा उनकी जिंदगी पे या देखने वालों की जिंदगी पे, वो उससे कोई उनको मतलब नहीं है। और लोग रिलेटेबल बोलते हैं आके कि 2023 बर्बाद कर दिया है, अब 2024 के लिए हम रेडी हैं। सो आप लोग जो है ना, इस टाइप की चीज़ों से थोड़ा बचो, और कोई रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी सबसे गंदी होती है। सच बता रही हूँ आपको, जेलसी ये सब भी इनकी एनर्जी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन रिग्रेट, क्योंकि रिग्रेट आप खुद की वजह से फील कर रहे होते हो। 2023 में आपने कोशिशें की, आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, थोड़ा यूज हुआ, जैसा भी गया, आप टाइम मशीन की वजह से वापस जाके उस चीज़ को बदल तो नहीं सकते, इसलिए उस पर रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। और हम लोग अक्सर क्या कर रहे होते हैं ना, पास्ट में जाना चाहते हैं, हमेशा पास्ट में जी रहे होते हैं। काश वो स्कूल डेज वापस आ जाए, काश हमारे कॉलेज डे वापस आ जाए, काश हमारा बचपना वापस आ जाए। ठीक है, वो हमारा एक बहुत प्यारा सा गोल्डन एरा होता है, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अगर देखने का नज़रिया बदले तो लाइफ का हर एक एरा बहुत ब्यूटीफुल होता है। सच में लाइफ का हर एक फेज बहुत ब्यूटीफुल होता है। क्योंकि अगर किसी बच्चे से पूछोगे तो वो बोलेगा कि मुझे बड़ा होना है, किसी बड़े से पूछोगे उसको शादी करनी है, किसी शादीशुदा इंसान से पूछोगे तो वो बोलेगा मुझे बच्चों से बड़ा प्यार है। बच्चे हो जाएंगे तो वो सोचेंगे कि इनकी शादी हो जाए, और उनकी शादी वालों से अगर पूछोगे ना तो वो बोलेंगे कि हमें दादा दादी बनना है, नाना नानी बनना है। तो कोई भी इंसान ऐसे इस दुनिया से जाना नहीं चाहता, लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एनर्जीज ज्यादा बढ़ गई हैं जो हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं, जिनको पास्ट में ही जीना है। तो आप उनमें से मत बनिए, आपको ओनली फोकस करना है अपने आज पे और आने वाले कल पे। पास्ट में जाकर ना कुछ हो सकता है, समझने वाली बात है, ना उन चीजों को हम बदल सकते हैं। रिग्रेट नहीं करना है, इवन थैंक यू बोलना है, थैंक यू सो मच 2023। तुम्हारे अंदर मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा है, बहुत सारी चीजों को मैंने एक्सपीरियंस किया है, अच्छी चीजों को भी, बुरी चीजों को भी। और जितनी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो करो, देन आप 2024 की शुरुआत करो। डिक्लेयर कर देना सारी विशेष को। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमेशा चलता था, चलता है और चलता रहेगा, डू मोर सेल्फ लव, सेल्फ केयर। अच्छा जी, सेल्फ लव फोर्सफुली नहीं करना है, कुछ इस तरह के गोल ले सकते हो। 7 नंबर पर आ गई हूँ मैं, लाइक स्किन केयर करेंगे वीक में एक बार,
ले सकते हो, चैलेंज ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो फोर्सफुली किया जाए। हेल्दी डाइट का चैलेंज ले सकते हो। अच्छा जी, और मुझे एक और इंट्यूशन आया कि क्यों ना मैं अपनी मैजिकल फैमिली को बोलूं कि वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, क्योंकि जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी से आप भर जाते हो। थोड़ा सा मोर कनेक्ट मतलब आपको ज़्यादा कनेक्ट होना है अपनी सुप्रीम पावर से, चाहे वो आप बात करके हो जाओ, चाहे आप मतलब पूजा पाठ करो, इबादत करो, और जो भी आपको करना है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की साइड हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। चैलेंज ले लो। मैं तो आपको बस एक इंट्यूशन आई है इसलिए बोल रही हूँ। जब आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहले उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे ना, जिसके पास पॉजिटिविटी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ऑटोमेटिक जिंदगी में, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ा जो मिरेकल होता है हमारी जिंदगी में, चेंज आता है स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद, वो ये है कि हमें ना सरेंडर करना आ जाता है। हम एकदम रिलैक्स होके जीते हैं कि उसके हाथ में सब कुछ है और वो जैसा करेगा मेरे लिए बेस्ट होगा। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, क्योंकि वो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, ये मंत्रा पढ़ लो, वो मंत्रा पढ़ लो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं। और एक और आइडिया मुझे आपके साथ शेयर करना है कि आप चाहो तो कल किसी 1%, 2%, 3%, जितने भी लोग पॉसिबल हो, उनकी छोटी सी ही सही कुछ हेल्प करके, ह्यूमैनिटी को सर्व करके आप अपने न्यू ईयर की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुकून देती हैं। गिव ब्लेसिंग्स, टेक ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स देनी है, ब्लेसिंग्स को लेना है। और भैया बिल्कुल भी इस साल में तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट भी नहीं फील करना है, डेस्परेट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रैटिट्यूड। आप एक और साल आपको मिला है जीने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए, सक्सेस होने के लिए, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना है। अब आपकी बारी। ये मेरी टिप्स थी। आपके पास अगर कोई टिप्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, ताकि बहुत सारे आइडियाज़ लोगों को मिल पाए और हमारी मैजिकल फैमिली एक बहुत ब्यूटीफुल सी शुरुआत कर पाए 2024 की। सो मिलती हूँ आपसे अब 2024 में। जब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। और हाँ, आज की इवनिंग आप मेरे साथ भी स्पेंड कर सकते हो। आज है वेबिनार ऑफ द ईयर, शाम को 4:30 बजे से, और जिन लोगों को ज्वाइन करना है अभी भी उनके पास टाइम है, वो कर सकते हैं। फ्यू आवर्स टू गो। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।